झांसी के ग्राम पुरवा में किसानों ने विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने समस्याओं का निराकरण कराने में योगी सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया है। साथ ही समस्या का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम पुरवा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गर्जे और जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम, अतिवृष्टि से हुई खरीफ फसल की बर्बादी का मुआवजा, अन्ना जानवरों की धमाचौकड़ी, नीलगाय से किसान बेहाल है। इस तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। किसान छत्रपाल सिंह ने बताया कि 2022 में भाजपा सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रही थी। 2022 आ गया है, यहाँ पर आमदनी का तो पता नहीं, महंगाई व खेतों की लागत दोगुनी हो गई, किसान कर्जदार हो गया है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज किसान फसल बीमा क्लेम, मुआवजा, बिजली, अन्ना जानवर एवं पेयजल से परेशान है, जिनकी समस्याओं का निराकरण कराने में सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। हवाबाजी में सरकार चल रही है, धरातल पर किसान खून के आंसू रो रहे हैं। कमर तोड़कर महंगाई के चलते आज किसानों के खेतों की लागत दोगुनी हो गई है। किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किसान कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। पंचायत में प्रमुख रूप से हनुमत सिंह सोलंकी, करण सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, प्रताप सिंह परिहार, मुलायम सिंह, भावचरण पटेरिया, ज्ञान सिंह, छत्रपाल सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जनपद झांसी का ये गांव पुरवा है, सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। जहां एक और भाजपा सरकार कह रही थी कि हम किसानों की 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन 2022 का आज ये दिन है 3 जनवरी का। किसानों से जब आज बात हुई है, पंचायत हुई है, किसानों ने कहा आमदनी का कोई पता नहीं, खेती की लागत दुगनी हो गई। आज यहाँ का किसान सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। विगत माह पूर्व यहाँ पर बुंदेलखंड में खरीफ की फसल नष्ट हुई थी। ये गांव में आज तक खरीफ फसल का मुआवजा नहीं मिला। अन्य जानवरों से यहाँ का किसान परेशान है। कई महीनों से चक्कर लगा रहा है तहसील के, लेकिन गांव में आज तक खरीफ फसल का मुआवजा नहीं आया। पेंशन की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, कई समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। विद्युत समस्या, यहाँ पर गौशाला नहीं बनी। तो आज पंचायत में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिम्मेदारों का घेराव किया जाएगा। जय जवान जय किसान। हमारे गांव में जो खरीफ की फसल थी वो खराब हो गई थी और एकदम मूंगफली, उसका अभी तक बीमा नहीं मिला है। ना उसका अतिवृष्टि की वजह से जो पैसा आया है वो नहीं हमारे गांव में मिला है। इसके अलावा हमारे यहाँ अन्ना जानवरों से परेशान है। वन रोज नीलगाय भी पूरी फसल चौपट कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे गांव में और भी कई समस्याएं हैं जिनके लिए गांववासी परेशान हैं। हमारे गांव में सर्वप्रथम समस्या तो अन्ना पशु है। दूसरा, हमारा गांव थोड़ा अनपढ़ है, जिससे पटवारी वगैरह यानी शासन के कर्मचारी जो अनुपयुक्त लाभ उठाते हैं, जैसे कि अभी पटवारी 100 रुपये किसी से 200 रुपये लेके और ये रुपये डालने के नाम पर ले गया और अभी कम से कम 4-6 महीने से चुप बैठा है, कुछ नहीं डाला किसानों के खाते में। और उसके अलावा भी जैसे अपन लोग पाइपलाइन या किसानों को जो मिलती है उनके माध्यम से भी दलाली लगती है। मतलब किसी भी चीज़ में यदि आप लेटन स्वयं की बनवाते हैं तो उसमें भी दलाली चाहिए। हमारे गांव में सारी दिक्कतें हैं। तो नीलगांव से परेशान है और जो पैसा जो आना था अतिवृष्टि का वो नहीं मिला है और 100 रुपये सब किसानों ने दे भी दिए थे और सारी समस्याएं हैं। और इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अगर किसान सरकारी किराए पे अपना गल्ला खरीद बेचने के लिए जाता है तो कह देते बारदाना नहीं है और जो दलाल लोगों का तुरंत बिक जाता है। और इस सरकार में कोई
इमदाद ही नहीं मिली है किसानों को। किसान बहुत परेशान है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।